हेलो एवरीवन। एंड इस एपिसोड में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डेट इज अ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम टीसीएस एनक्यूटी। यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। ओके, मीन्स यहाँ पर इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की बात की गई है। अगर हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो इनफिक्स क्या बोलता है कि ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर होता है। प्रीफिक्स क्या बोलता है कि ऑपरेटर ऑपरेंड्स के पहले होता है। और पोस्टफिक्स क्या बोलता है कि ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में a प्लस बी नाम का इनफिक्स है तो प्रीफिक्स प्लस ए बी बनेगा, पोस्टफिक्स ए बी प्लस बनेगा। सो इस एग्जांपल से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास में एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें यह बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, सो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो इसके बेसिस पे ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इनफिक्स एक्सप्रेशन को देखूँ 11 प्लस 20, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हमको। अगर मैं सिर्फ 11 प्लस 20 पे ही ध्यान दूँ तो यहाँ पर प्लस दिया गया है। अब प्रीफिक्स क्या बोलेगा कि प्लस आगे आना चाहिए। ओके, 11 के पहले क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स, क्योंकि इनफिक्स है जो 11 और 20 के बीच में प्लस है। अब प्लस को 11 के पहले आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी के प्रीफिक्स में देखूं तो यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन सी के प्रीफिक्स में देखूं तो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी के प्रीफिक्स में देखूँ, अगर बाकी के 3 हमारे आंसर में नहीं आ रहे, दैट मीन्स डी वाला तो हमारे आंसर में पक्का आएगा। यानी हमें ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इजी लेवल इस एग्ज़ाम के अंदर था, मीन्स इस क्वेश्चन में है, वो हर एग्ज़ाम में ऐसा ही इजी क्वेश्चन दे। तो फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इनफिक्स का पोस्टफिक्स निकलेगा और इनफिक्स का प्रीफिक्स निकलेगा। वैसे मैंने एपिसोड्स बनाए हैं, जस्ट जो प्रीवियस एपिसोड हमारा था ओके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ मैंने बताया था कि किस तरीके से इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया जाता है और इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब चूंकि मुझे ये क्वेश्चन दिख गया टीसीएस का, तो सोचा कि इसके ऊपर भी हम एक एपिसोड रेडी कर लेते हैं। तो हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि आखिर इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक टेबल दे रहा हूँ। ओके, इस टेबल के अंदर यदि आप लोग देखोगे तो एक कॉलम आपको सीरियल नंबर के लिए दिखाई दे रहा है, एक स्कैन्ड सिंबल्स के लिए। मीन्स जो इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास में है हम उसको लेफ्ट से स्कैन करेंगे राइट की तरफ। स्टैक के पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट नाम का जो कॉलम है, ओके, इस कॉलम के अंदर हम ऑपरेंड्स को पुट करेंगे, ओनली ऑपरेंड्स। जैसे 11, 20, 5, 20, 15, 6, 5, ये क्या है, ऑपरेंड्स है जो कि आउटपुट में आएंगे। और जो ऑपरेंड नहीं है वो वैल्यूज़ स्टैक के अंदर आएंगी। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टैक से आउटपुट में हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वैल्यूज़ को। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इनफिक्स हमको दिया गया है, ओके, इस इनफिक्स को हम लोग पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो प्रीफिक्स तो हमको देख के मालूम पड़ गया, अब पोस्टफिक्स में हम देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। सो सबसे पहले यदि हम लोग देखें, सो दिए गए नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, 11, जो कि एक ऑपरेंड है, मीन्स आउटपुट में आएगा। देन यदि हम स्कैन करें तो प्लस हमारे पास में है, प्लस ऑपरेंड नहीं है, मतलब ये स्टैक के अंदर आने वाला है, आउटपुट में 11 रखा हुआ है। देन 20 है, 20 ऑपरेंड है, स्टैक की वैल्यू वैसी की वैसी, और जो आउटपुट है 11 के बाद हम क्या रख देंगे, 20। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो एक डिवीज़न ऑपरेटर हमारे सामने है। ओके, ये भी ऑपरेंड नहीं है तो प्लस के बाद डिवीज़न का ऑपरेटर आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ आउटपुट के अंदर एज इट इज आ जाएगी। ओके, डिवीज़न के ऑपरेटर के बाद 5 है जो कि एक ऑपरेंड है, तो ये आउटपुट के अंदर आ जाएगा 11, 20, देन 5। अब 5 के बाद नेक्स्ट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन है, ओके, प्लस डिवीज़न, देन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट की वैल्यू 11, 20 एंड 5। सो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन साथ में है। ओके, यदि हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग क्या करेंगे इस बार कि डिवीज़न को पॉप करके आउटपुट के साथ में पुट कर देंगे। या बात हो रही प्रेसिडेंस की, ऑपरेटर हायरनेस की। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, यहाँ पर आता है ओपनिंग पेरेंथेसिस।
ओके, प्लस मल्टीप्लिकेशन हमने पुट कर दिया ओपनिंग पेरेंथेसिस, बाकी का जो आउटपुट के अंदर वैल्यूज़ है एज इट इज़ हमने रख दी। नेक्स्ट है 20, सो स्टैक की वैल्यूज़ एज इट इज़ हम पुट कर देंगे एंड आउटपुट के अंदर हम 20 पुट कर देंगे, क्योंकि 20 यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड। अब नेक्स्ट यदि हम देखें 20 के बाद हमारे सामने है माइनस, सो स्टैक के अंदर ओपन पेरेंथेसिस के बाद, ओपनिंग पेरेंथेसिस के बाद माइनस आ जाएगा एंड आउटपुट की वैल्यूज एज इट इज। आफ्टर माइनस देयर इज 15, ओके, स्टैक की वैल्यूज एज इट इज, और जो 15 है वो एक ऑपरेंड है तो उसे हम लोग पुट कर देंगे आउटपुट के अंदर। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो क्लोजिंग पेरेंथेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्लोजिंग पेरेंथेसिस का। अब स्टैक की जो भी वैल्यूज़ है उसके अंदर हमने क्लोजिंग पेरेंथेसिस को पुट कर दिया, और जो आउटपुट की वैल्यूज़ है और इट इज़ हमने आउटपुट में कॉपी करके रख दी। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग पेरेंथेसिस है, मीन्स जो भी वैल्यूज़ क्लोजिंग पेरेंथेसिस के अंदर उनको पॉप करना पड़ेगी। तो माइनस को मैं पॉप करता हूँ स्टैक से और आउटपुट के अंदर पुट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट सिंबल हमारे सामने है, ओके, ये ऑपरेंड नहीं है, सो इसे हम लोग स्टैक के अंदर पुट कर देते हैं एंड आउटपुट की वैल्यूज़ एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सिंबल 6, ओके, जो कि ऑपरेंड है, तो स्टैक की वैल्यूज़ एज इट इज हम पुट कर देंगे एंड जो आउटपुट है वहाँ की वैल्यू में हम 6 को पुट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यदि हम देखें आफ्टर 6, जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है डेट इज़ नॉट ऑपरेंड, तो स्टैक के अंदर हम ऐड कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉप ऑपरेशन होगा, ओके, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से पॉप करके 6 के बाद पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है 5, सो 5 तो स्टैक में नहीं आएगा, स्टैक की वैल्यूज़ एज इट इज़ हमको रखना है एंड जो आउटपुट है वहाँ पर हम लोग रख देंगे 5 को। लेकिन अब हमको स्टैक को एम्प्टी करना पड़ेगा, सो राइट से हम स्टार्ट करेंगे, ओके, एंड 1 बाय 1 जो भी सिंबल्स स्टैक के अंदर पड़े हुए हैं उनको हम पॉप करके पुश करते जाएंगे आउटपुट कॉलम के अंदर। सो ये है हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ओके। एक्चुअली यदि हम देखें, सो जो ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है या पोस्ट फिक्स मैच नहीं कर रहा है, मीन्स मैच तो कर रहा है बट किस केस में, ऑपरेंड प्रॉपरली रखे हुए, इस केस में मैच कर रहा है, ओके। लेकिन यदि हम लोग देखें तो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही है। डबल यदि यहाँ पर देखें तो पावर का जो सिंबल है, सो अब हमारा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा पोस्ट फिक्स से। यदि हम लोग ये देखें तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से निकल रहा है, लेकिन हमारा आंसर गलत नहीं है, ओके। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपको डबल पावर का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर हमारा 6 के बाद है, 5 के बाद है, तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर हम लोग देखें, ठीक है, थोड़ा मैं इसके अंदर चेंजेस करता हूँ, अगेन मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सो थोड़ा मैं यहाँ पर बैक आ गया हूँ वापस, ओके। हम 6 के बाद अगेन इस सिंबल की बात करेंगे, डेट इज़ पावर आफ्टर 6, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर उस सिंबल को यूज़ किया, विच वन, दिस, देन ये वाला सिंबल आने वाला है स्टैक के अंदर, यहाँ से हमने कॉपी की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। इस बार हम प्रेसिडेंस की बात नहीं करेंगे, दोनों इक्वली दिख रहे हैं हमको, तो आउटपुट को हम एज इट इज़ रहने देंगे। मैंने वहाँ से पॉप नहीं किया, पावर का सिंबल वैसे ही रहने दिया, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 5, स्टैक की वैल्यूज़ एज इट इज़, देन आउटपुट की जो वैल्यूज़ है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5 को पुट कर देंगे। अब हमको स्टैक एम्प्टी करना पड़ेगा, सो फर्स्ट सिंबल स्टैक से रिमूव किया, आउटपुट में पुट कर दिया। सेकंड जो सिंबल था उसको भी हमने स्टैक से रिमूव किया और आउटपुट के अंदर पुट कर दिया। ठीक बाकी के सिंबल्स भी हमने स्टैक से रिमूव करके आउटपुट के अंदर पुट कर दिए।
सो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर रेडी है। अब यदि हम हमारे करेक्ट ऑप्शन डी से मैच करके देखें तो अभी भी मैच नहीं हो रहा है। ऐसा एग्जाम में होता है, जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हो सकता है कि वो मैच ना कर पाए, तो हम दोबारा उसको सॉल्व करके देखते हैं मैच करने के लिए। ओके, अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, बट सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। सो यदि हम लोग ऑप्शन के अंदर देखें दैट मीन्स यहाँ पर मिस्टेक है। अगर हम सिंपल ऑपरेटर्स को भी देखें, सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज टोटली रॉन्ग। हो सकता है कि जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है वहाँ पे रॉन्ग टाइप कर दिया गया, होता है ऐसा कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ओके, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है एग्जाम के अंदर। सो किस तरीके से हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं हमने यहाँ पर देखा। एंड आपको लगता है कि इसका कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपकी डिमांड रही तो हम ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड में सॉल्व करेंगे जो हमको TCS NQT एग्जाम में सपोर्ट करेंगे। साथ में हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे भी वर्क करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।